नमस्कार, मैं आकांक्षा और आज हमारे साथ मौजूद है एनडीटीवी के सीनियर एडिटर श्री प्रियदर्शन जी। प्रियदर्शन जी किसी इंट्रो के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने जनसत्ता और रांची एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्रों में भी काम किया है। आज हम इनसे पत्रकारिता और पत्रकारिता में मौजूद चुनौतियों के बारे में बातचीत करेंगे। सर, आज़ादी से पहले की जो पत्रकारिता थी और अब की जो पत्रकारिता में है, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए आकांक्षा, आज़ादी के दौर की पत्रकारिता के भी कम से कम दो चेहरे हैं। एक चेहरा उस पेशेवर और मूलतः अंग्रेजी पत्रकारिता का है जो मतलब कायदे से उस आंदोलन से अलग थी, आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन से। वो अंग्रेज़ों के साथ खड़ी थी या नहीं तो कम से कम उनके खिलाफ नहीं थी। लेकिन भारतीय पत्रकारिता की दूसरी और ज़्यादा तेजस्वी धारा बिल्कुल जेल खानों में पली। आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन के बीच जेल खानों से हमारी पत्रिकाएं निकली। हमारे सारे बड़े नेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे पटेल हों, सब बड़े पत्रकार भी रहे। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, अखबार निकाले और कलम को लड़ाई का हथियार बनाया। आज़ादी के बाद के दौर की जो एक बड़ी तब्दीली है वो दरअसल 60s के बाद दिखाई पड़ती है। 60 के दशक तक लगता है कि अखबार और सरकार दोनों मिलकर देश को बना रहे हैं। 70 के दशक में इमरजेंसी आती है और अचानक पत्रकारिता और सरकार के बीच का रिश्ता टूट जाता है। उसके बाद अचानक हम एक तेजस्वी राजनीतिक पत्रकारिता देखते हैं जो लगभग 91 तक चलती रहती है, जिसमें हम जनसत्ता, दिनमान, धर्मयुग, रविवार जैसे पत्रिकाओं को देख सकते हैं जो दुनिया भर की खबरों को बिल्कुल ठेठ राजनीतिक तेवर के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 91 के बाद अचानक पत्रकारिता का एक नया चेहरा उभरता है जो मूलतः पूंजी की पत्रकारिता है, जो पाठकों से ज़्यादा विज्ञापन दाताओं के लिए निकाली जा रही है। इस दौर की पत्रकारिता थोड़ी चिंतित करती है, थोड़ी तंग करती है। अगर फ़र्क पड़ा है ये तो अक्सर मैं कहता हूँ कि पत्रकारिता पहले कमज़ोर आदमी की आवाज़ थी, आज की तारीख में वो मजबूत आदमी का बयान है। एक बड़ा फ़र्क है जो उस दौर की और इस दौर की पत्रकारिता के बीच पैदा हुआ है। पत्रकार पहले लगता था कि किसी सामाजिक सेवा के काम से आया है, आज उसके भीतर गुरूर जो है ताकत और अहंकार का है। इससे बचने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आजकल जो न्यूज़ हम देखते हैं उस न्यूज़ को काफ़ी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, वाक्य भी अपने आप में थोड़ा तोड़ा मरोड़ा मुझे लगता है, क्योंकि सच्चाई है कि आज की तारीख में मतलब देखिए, एक तो अखबारों की आज़ादी नहीं है कि वो किसी खबर को उसके तथ्यों से अलग रख के पेश करें। मुश्किल ये है कि उसके अनुपात गड़बड़ाते हैं। किस खबर को कितना हाईलाइट करने की ज़रूरत है, किसकी निजता में कितने दखल की ज़रूरत है, किसकी प्राइवेसी को छेड़छाड़ न करने की ज़रूरत है, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। होता ही हो ये क्या है कि हमारे दौर की पत्रकारिता मूलतः सरोकारों की नहीं, सनसनी की पत्रकारिता हो गई है। उसमें वो महानगरों पर केंद्रित पत्रकारिता है और एक बड़ा सांस्कृतिक शून्य जो पूरे समाज का है, जो पूरे उच्च मध्यवर्गीय जीवन का है, वो हमारे पत्रकारिता में भी चला आया है। तो बहुत सारी खबरें जो हमको लगता है कि अरे इस तरह नहीं, दूसरी तरह से रखी जानी चाहिए थी, उनको हम कह देते हैं तोड़ मरोड़ के की जा रही हैं। वो निश्चित तौर पे बुरे ढंग से की जा रही हैं। उनको और पेशेवर कुशलता और कहीं सरोकार संपन्नता के साथ करने की ज़रूरत है। सर, पहले की जो पत्रकारिता थी उसमें एक आंदोलन था, ठीक है, पर आज की जो पत्रकारिता है वो सिर्फ व्यवसाय बन के रह चुकी है। मुझे उसके व्यवसाय बनने से परेशानी नहीं है। देखिए, आंदोलन जब था, आंदोलन जो हैं वो किसी बड़े मकसद के लिए तो ठीक होते हैं, लेकिन वो उस आंदोलन में सिर्फ पत्रकार नहीं थे, उसमें डॉक्टर भी थे, उसमें शिक्षक भी थे, बड़े पैमाने पे टीचर उस आंदोलन में शामिल थे। जिस आंदोलन की आप बात कर रही हैं, पूरी की पूरी पत्रकारिता को आंदोलन मान लेना पत्रकारिता के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। मैं चाहता हूं कि पत्रकारिता व्यवसाय रहे, क्योंकि अंततः वो पूंजी का काम है और उससे हम तमाम लोगों की जीविका चलती है। लेकिन व्यवसाय की जो शर्तें होती हैं
मेरी शिकायत है कि पत्रकारिता उसको पूरा नहीं कर रही है। किसी भी व्यवसाय में आप जो सामान बेचने निकलते हैं, आप साबुन बेचने निकलते हैं तो साबुन बेचेंगे और साबुन के दाम लेंगे। आप खबर बेचने निकले हैं तो आप खबर बेचिए। मुश्किल ये कि इस खबर के नाम पे आप साबुन की भट्टी थमा दे रही हैं, मिट्टी की भट्टी थमा दे रही हैं, और आप चाहते हैं कि इसको व्यवसाय की तरह देखा जाए। वो व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय के साथ बेईमानी है। पत्रकारिता के व्यवसाय होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यवसाय नहीं होगी तो टिकेगी कैसे, उसका खर्च कहाँ से आएगा, उसके साथ लोग जुड़ेंगे कैसे, उसमें प्रोफेशनल फिनिश कहाँ से आएगी। उन सब के लिए साधन चाहिए, और वो साधन तब आएंगे जब लोग उसको खरीदेंगे। वो एक बाकायदा व्यवसाय होगा, लेकिन व्यवसाय की भी एक निहित ईमानदारी होती है। मीडिया उस ईमानदारी पे अमल नहीं कर रहा है, ये मुझे लगता है। सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर एक न्यूज़ चैनल का अपना अपना एक एंगल होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ में ऐसा होता है कि हर एक न्यूज़ चैनल एक मतलब वो चीज़ समझ में आती है कि ये न्यूज़ चैनल इस पार्टी से बिलोंग करने लगा है, तो वो लोग इससे, अगर जैसे कि हम बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन का, तो फिर उस टाइम बहुत सारे न्यूज़ चैनल उसके अगेंस्ट में बोल रहे थे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल उसके फॉर में बोल रहे थे। इससे जनता मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि आखिर हम लोग बिलीव किस चीज़ पे करें। देखिए, ये सच है कि आज के दौर में मीडिया पे वैचारिक प्रतिबद्धता मीडिया की घटी है, और दूसरी तरह की प्रतिबद्धताएं हावी हुई हैं जो चिंता का विषय है। लेकिन सारा का सारा मीडिया एक एक पक्ष में बोलता है, ये संभव नहीं है, क्योंकि अंततः इससे उसकी साख को खतरा होता है। जो किसी पार्टी का मुखपत्र बन जाते हैं वह अंततः उसी निगाह से देखे जाते हैं। तो मैं ये नहीं मानते हूँ कि सारे के सारे न्यूज़ चैनल या अखबार इस या उस पार्टी से जुड़े हैं। ये सच है कि उन सबके अपने वैचारिक रुझान होंगे जो होने भी चाहिए, लेकिन मतलब जैसे आपने डिमोनेटाइजेशन की बात की, कई बार हम लोग जब अपने नज़रिए को खबर पे थोपने लगते हैं तो गड़बड़ी होती है। जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता का अपना अनुभव भी है और तमाम चैनलों से छन छन कर आकर आती हुई खबरें। देखिए, आज के दौर पुराने दौर में फिर भी एक फ़र्क है। आज की पत्रकारिता सूचनाओं पे बड़ी चौकस निगाह रखती है। 80 के दशक में आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, राज्य सरकारें बिल्कुल चुटकियों में हटा दी जाती थीं। मतलब जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो कांग्रेस की राज्य सरकारों को उन्होंने हटा दिया था, और कांग्रेस की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकारों को हटा दिया। आज ये संभव नहीं है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने सत्ता पलट की जो कोशिश की वो नाकाम रही। अंततः वो तब जाके कामयाब हुई जब जनता ने सरकार पलटी। तो आज के दौर में मीडिया बिल्कुल 24 घंटे तक वो एक एक स्टेप पे नज़र रखे हुए उसकी खासियत है। अब इसके बीच वो इधर या उधर जाए, मैं मानता हूँ कि जनता तक सच्ची खबर, असली खबर पहुँच ही जाती है। वो विमुद्रीकरण ने अगर उसको परेशान किया है तो उसको पता है, अगर उसके फ़ायदे दिखने होंगे तो आने वाले दिनों में दिखेंगे। लेकिन उसमें खबरिया चैनलों से ये शिकायत करना कि वो इधर या उधर झुके थे, मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। सर, आमतौर पे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो अलग अलग राय ही देते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो जनता बहुत गुमराह हो जाती है। तो वो आखिर विश्वास किस चीज़ पे करे? देखिए, जनता के गुमराह होने का मामला जो है मतलब सच नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी बात यहाँ तक ठीक है कि न्यूज़ चैनल जो करते हैं बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, वो इस या उस पक्ष की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन चूँकि इतनी सारी खबरें होती हैं, सच की अपनी एक गति होती है। मतलब जैसे प्रकाश और अंधकार का खेल होता है कि प्रकाश भी दिखाई पड़ जाता है, अंधकार भी दिख जाता है। सच और झूठ कई बार एक दूसरे के लिबास पहन के आते हैं तब भी पकड़े जाते हैं। अंततः जनता धीरे धीरे अपने अनुभव से थोड़े दिन के लिए अब जनता को बरगला सकते हैं, बहुत देर तक वो काम नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते तो हिंदुस्तान की कोई सरकार कभी नहीं पलटती, क्योंकि मीडिया को मैनेज करना बहुत आसान काम था। और जिन सरकारों ने मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की उनको मुँह की खाते हमने देखा है। तो इसलिए जनता तक देर सवेर सच पहुंच जाता है, मीडिया का भी, लोगों का भी और व्यवस्थाओं का भी। सर, ज़्यादातर केसेस में है कि जब बड़ी हस्तियों के बारे में न्यूज़ आती हैं और उसी टाइम अगर कोई छोटे या गरीब वर्ग के स्तर से कोई न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ उस न्यूज़ के आगे दब जाती है, जबकि वो न्यूज़ उस न्यूज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारा मीडिया इन तमाम वर्षों में, मतलब उसकी जिस राजनीतिक पक्षधरता की आप चिंता कर रही हैं, उससे ज़्यादा चिंताजनक उसकी आर्थिक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है। वो धीरे धीरे कुल मिला के 4 लोगों का मीडिया है, एक्टर्स का, प्लेयर्स का, लीडर्स का, इन 3 का और कुछ तमाशबीनों का। इन 4 लोगों का मीडिया है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज का मीडिया है, वो सिर्फ अपर मिडिल क्लास को रास आने वाले मुद्दों का मीडिया है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो परेशान होता है, वो जब मकान के होम लोन अगर कम होता है तो खुश होता है, अगर बरसात आती है तो उसको अपनी सड़कों की फिक्र होती है। आप देखेंगे कि सारी की सारी पत्रकारिता का डिस्कोर्स बदल गया। जो मैं पहली बार जो मैंने बात कही थी कि कमज़ोर आदमी की आवाज़ नहीं रह गया, मजबूत आदमी का बयान है, तो पत्रकारिता का वर्ग चरित्र बदला है, इसकी छाया दिखाई पड़ती है। सर, आजकल की पत्रकारिता में हम लोग ज़्यादा निगेटिविटी दिखाते हैं, मतलब ज़्यादा बुराई करते हैं, ना कि ज़्यादा किसी का बड़ाई या फिर अच्छाई करने के ये से। पत्रकारिता का काम न अच्छाई करना है, बताना है, ना बुराई बताना है। मूल बात, हमारा काम उन हिस्सों पे उंगली रखना है जहाँ काम नहीं हो रहा है। पत्रकारिता को वॉचडॉग क्यों बोलते हैं? सरकार का काम है काम करना। सरकार के पास बहुत साधन है अपने काम करने के, अपने काम को लोगों तक पहुँचाने के। अगर वो काम नहीं कर पाती है तब हमारा काम है बताना कि देखो सरकार ये काम नहीं कर रही है। सरकार को हमने चुना है 5 साल की व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए। इसमें ताली बजाने की बात नहीं है कि योजना बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। ताली बजाने की बात इस पे है कि हम बता रहे हैं कि देखो योजना ठीक से नहीं चल पा रही है। हमारा काम जो है, सरकार को अपना काम करना है, व्यवस्था को अपना काम करना है, सबके अपने अपने हिस्से का काम है जो कर रहे हैं, इसी के लिए उनको वो सारा समर्थन मिलता है जो हासिल वो कर रहे हैं। अगर वहाँ वो चूकते हैं, वहाँ वो कमज़ोर पड़ते हैं, तब पत्रकारिता आती है सामने कि ना देखो ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। जब तक हम लोग ये नहीं बताते हैं तब तक सरकारें हमसे परेशान नहीं होती हैं। जब तक हम तमाशे करते हैं सरकारों को फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ हम दिखाना शुरू करते हैं कि तुम्हारे किलों की दरारें ये हैं, वो बताना शुरू करती हैं पत्रकारिता तो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई। ऐसी नकली पॉजिटिविटी की खबरें देना हमारा काम नहीं है, ये सच्चाई है। सर, इस पत्रकारिता के दौर में जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए विद्यार्थी आ रही है, उनके बारे में आप मतलब उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, आज की पत्रकारिता जो हम लोग बात करते थे कि वो प्रिंट जर्नलिस्ट है, वो टीवी जर्नलिस्ट है, आज ये सारे फ़र्क मिट चुके हैं। अब आपको आना होगा तो मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट की तरह आना होगा। आपको माने वेब की जानकारी भी होनी चाहिए, प्रिंट की जानकारी भी होनी चाहिए और पत्रकारिता टीवी की जानकारी भी होनी चाहिए। एक बात ये तकनीकी तौर पे, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि जो नए पत्रकार आ रहे हैं इन तीनों चीज़ों में उस्ताद भी हैं। संकट ये है कि जो मूल जानकारी होनी चाहिए खबरों की, जो मुझे लगता है कि पठनीयता उनकी जो है संकट में पड़ी है, वो कम पढ़ते हैं, अपने समाज में कम घूमते हैं। पत्रकारिता उनके लिए ग्लैमर वाला मामला ज़्यादा बनती जा रही है। इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, अपने अध्ययन को मजबूत करने की ज़रूरत है और अपनी भाषा को शार्प, अपने उच्चारण को दुरुस्त, वो सब करने की ज़रूरत है, जिसकी काफ़ी कमी इन दिनों भी महसूस करते हैं। प्रियदर्शन जी से आगे बातचीत हमारी दोस्त प्रगति करेंगी। धन्यवाद आकांक्षा। एक बार हम सर आपका फिर से इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आगे की बातचीत की जानकारी के लिए आइए चलते हैं हम अपने प्रियदर्शन सर के पास। सर, आप से एक सवाल था कि मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती है इन दिनों पूंजी और सत्ता की चुनौती है। मतलब किसी विचारक ने कहा था कि पहले पत्रकारों को जेल खानों में रखा जाता था, आजकल उनको 5 सितारा होटलों में कैद किया जाता है। हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है अपने आसपास बिखरे प्रलोभनों से पार पाने की है। दुर्भाग्य से हम एक ऐसे समय में हैं जब डॉलर और पाउंड जो हैं वो आदमी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो और हम लोग तमाम लोगों को लग रहा है कि सबसे अच्छा पत्रकार है जो सबसे ऊंचे पैकेज पे काम कर रहा है। ये आज का सच भी है, लेकिन पत्रकारिता का जो असली काम है, जो असली चुनौती है, वो ये है कि वो ख़बरों को समझे कि कौन सी खबरें ज़रूरी हैं, कौन सी खबरें लोगों तक जानी हैं,
वो अलग अलग दबाव समूहों के हित रक्षक की तरह काम न करे, वो पूंजीपतियों, सरकारों, सत्ताधीशों के का हथियार न बने, बल्कि वो उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो। ये मुखालफत आज सबसे मुश्किल हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे समय में ज़्यादातर लोग बिल्कुल सत्ता के गलियारों में जाकर प्रसन्न हैं। तो ये चुनौती है कि आप एक तो अपने आप को एक मजबूत पत्रकार के रूप में पेश करें, एक चौथे खंबे की तरह दिखाएं कि आप हैं बचे हुए। दूसरा, तकनीकी तौर पे भी आप समृद्ध हों, आपको प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, वेब सबका जानकार होना होगा आज के दौर में। ये एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में देखा गया है कि ऑनलाइन जर्नलिज्म ने प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी जर्नलिज्म को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, वही मैं बोल रहा था थोड़ी देर पहले आकांक्षा से कि पत्रकारिता अब जो है वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के दायरे से आगे जाकर बिल्कुल मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट आपको होने की ज़रूरत है। आपको तमाम माध्यमों में कामयाब होना होगा। हमारा पूरा का पूरा दौर धीरे धीरे, हमारी पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे स्मार्टफोन तक सिमटती आ रही है। स्वाभाविक है कि अब टीवी और प्रिंट की जो पत्रकारिता है वो पीछे छूटे, वेब की पत्रकारिता आगे बढ़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकारिता के सिद्धांत कोई बुनियादी तौर पे बदलेंगे, क्योंकि पत्रकारिता चाहे टीवी के लिए हो, चाहे वेब के लिए हो, चाहे अखबार के लिए हो, चाहे रेडियो के लिए हो, उसके बुनियादी सिद्धांत वही हैं। तथ्यपरकता, सच के साथ, सच को समझने, उसके साथ खड़े होने की कोशिश, लोगों की बात रखने की कोशिश, ये सिर्फ तकनीक का बदलाव है। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में वेब पत्रकारिता मजबूत होगी, लेकिन वो महज तकनीकी मामला है कि अच्छे पत्रकार के लिए प्रिंट और वेब में बुनियादी फ़र्क कोई नहीं है, बल्कि वेब में वापसी एक तरह से प्रिंट की वापसी ही है। क्योंकि टीवी पे तो आप बात रखते थे, वेब में फिर आपको लिखने की नौबत है। हालांकि वहाँ भी वीडियो क्लिप्स होती हैं, वहाँ भी ज्यों के त्यों इंटरव्यू लग जाते हैं, लेकिन वेब में लिखने की चुनौती टीवी से ज़्यादा है। तो वेब की पत्रकारिता एक तरह से पुराने दौर की वापसी भी है और एक नए दौर का आगाज़ भी है। हम लोगों के लिए संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग विद अस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर। सर, यहाँ पे हमारे स्टूडियो आए, अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरी ओर